ना हि पश्यामि मृत्येषु ना सुरेषु सुरेषु वा यतस्ते वामतो बाणान्। उस प्रकार की सारी शक्तियां चूड़ामणि दी राम को। राम धनुष पर हाथ फेरने लगे। सीता का स्मरण करते ही किंचित दुख तो हुआ, लेकिन यह तय किया गया कि अब किस प्रकार से सीता तक पहुंचा जाए। रावण के साथ कैसे युद्ध किया जाए, उस सागर को कैसे पार उतारा जाए, उस सागर से कैसे पार उतरा जाए। भैया वो सागर हो या भव सागर हो, या वो चिंता का सागर हो या दुख का सागर हो, एक उपाय हम सन्यासियों के पास है, हम साधुओं के पास है। वो चिंता का सागर हो, दुख का सागर हो, भय का सागर हो, या ये सचमुच का ही सामने वाला सागर हो, इससे पार उतरने का एक ही उपाय है, महादेव का स्मरण किया जाए तो फिर कोई सागर सागर नहीं रह जाता। उस बड़े कार्य की सिद्धि के लिए राम ने सागर के तट पर महादेव का स्मरण किया। भगवान देवादिदेव आशुतोष का स्मरण करने लगे। उनकी स्थापना कैसे की जाए, बालुका में से महादेव के शिवलिंग का निर्माण करने लगे। और जो शिवानुयायी हैं, जो शिव भक्त हैं अथवा जो शैव स्मार्त हैं, वो शिवलिंग बनाने की विधि जानते हैं। वो पार्थिव शिवलिंग बनाया जा सकता है एक चावल से, अन्न के सामान्य कण से, धातु से, रसायन रस से, पात पल्लव से। और ऐसा भी देखा गया है, हमने कई शिव भक्तों को देखा है कि कोई शिवलिंग नहीं है तो अपने अंगूठे को शिवलिंग मानकर उस पर जल चढ़ा लेते हैं। अपने अंगूठे को उस पर ही जल चढ़ रहा है।